जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की हाईलाइट की बुक के लास्ट चैप्टर 16 जो कि एक कविता है द फाउंटेन को समझने की कोशिश करेंगे। फाउंटेन को हिंदी में हम लोग फव्वारा बोलते हैं। फाउंटेन मीन्स फव्वारा। आपने इस तरीके की पिक्चर देखी होगी, जब पानी नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर से फिर नीचे आता है, उसके बाद वो फिर से नीचे से ऊपर जाता है। ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग फव्वारा के नाम से इंडिकेट करते हैं। इस कविता में कवि फव्वारे को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा फव्वारे से इम्प्रेस हो जाता है। वो देखता है कि फव्वारा दिन रात हमेशा ऊपर की ओर ही जाने की कोशिश करता है, दिन से रात तक, और वह थकता नहीं है, वह रुकता नहीं है, वह हमेशा ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फव्वारा हमेशा खुश रहता है और हमेशा वह ऊपर आकाश की ओर जाने का प्रयत्न करता है, और वह कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। उसमें प्राकृतिक ऊर्जा भरपूर रहती है, प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। फव्वारा बहुत मतलब एक दूसरे से नियंत्रित नहीं हो सकता है, वह हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। उसको कितना भी आप रोकने की कोशिश करेंगे, फव्वारा अपना दिशा बदल लेगा, लेकिन वह ऊपर जाना बंद नहीं करता। तो फव्वारे को नियंत्रित करना संभव नहीं है। फिर भी वह हमेशा एक समान लगता है, मतलब हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ने की कोशिश करता है। फव्वारे को देख के कवि भी सोचता है कि कितनी भी जीवन में मुश्किलें हों, कितनी भी रुकावटें हों, कितनी भी समस्या हो, फिर भी आपको अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, हमेशा बेहतर की ओर ही बढ़ना चाहिए। मुश्किलों और विपदाओं आपदाओं से घबराकर अपने जीवन में हार नहीं मान लेनी चाहिए, हमेशा आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि फव्वारे से यह सीखने की कोशिश करता है। आइए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। कविता में पैरा नहीं होता, जैसे आप स्टोरीज में देखते हैं, कुछ लाइन्स के बाद आप कहते हैं पैरा 1 पैरा 2। कविता में हम लोग इन लाइनों को स्टैंजा बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप पंक्तियाँ बोलते हैं। ओके, सो इन स्टैंजा फर्स्ट, into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। पहली पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि सूर्य की रोशनी में फव्वारा लीपिंग एंड फ्लैशिंग फुल ऑफ लाइट। सूर्य की रोशनी में फव्वारा बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी बहुत अधिक होती है, इसलिए फव्वारा बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मीन्स हवा में ऊपर की ओर जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्लैश मीन्स होती है बहुत अत्यधिक मात्रा में रोशनी हो जाना। जैसे आप बोलते हैं फ्लैश लाइट, मतलब बहुत अधिक रोशनी फेंकने वाली टॉर्च को हम लोग फ्लैश लाइट या ट्यूबलाइट या कोई बल्ब है, अगर वो बहुत अधिक रोशनी देता है तो उसको आप फ्लैश लाइट बोल सकते हैं। तो कवि कहता है कि सूर्य की अत्यधिक रोशनी में, बहुत अधिक प्रकाश में फव्वारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है, और नीचे से हमेशा ऊपर की ओर, वायु में ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। और यह प्रक्रिया, मतलब नीचे से ऊपर जाने की जो क्रिया विधि है, जो प्रक्रिया है, वो फव्वारा सुबह से लेकर, मॉर्निंग को यहाँ पर शॉर्ट में मॉर्न लिखा गया है, टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। मतलब बगैर रुके फव्वारा सुबह सूर्य की रोशनी से लेकर, जो कि रोशनी में बहुत ज़्यादा चमकदार खूबसूरत हो जाता है, से लेकर रात तक अपनी कार्य को जारी रखता है, रुकता नहीं है। तो कवि फव्वारे से प्रेरणा लेता है, और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, संकल्प करता है कि वह भी जीवन में विपदाओं से हार मानकर रुकेगा नहीं और हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ फाउंटेन। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि यंग बच्चे हैं आपके जैसे, वो फव्वारे को देख के एक दूसरे को बता रहे हैं, उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं कि हमें भी हमेशा फव्वारे की तरह हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, जीवन पथ पे कभी हार नहीं माननी चाहिए। In second stanza we have, into the moonlight
whiter than snow, weaving so flower like when the winds blow. सेकंड सेकंड स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट मतलब जब रात हो जाती है और आसमान में सूर्य की जगह चंद्र उदय हो जाता है, चांद निकल जाता है, तब जो प्रकाश होता है उसको हम लोग मूनलाइट कहते हैं। चांद की रोशनी में, चांद के प्रकाश में, जिसको कि आप चांदनी रात भी बोल सकते हैं, के प्रकाश में फवारा वाइटर देन स्नो, स्नो को हम लोग बर्फ कहते हैं। जैसे आप वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन को ले लेंगे जैसे हिमालय, तो हिमालय पे आपको हमेशा उसके टॉप पे हमेशा आपको स्नो जमी हुई मिलेगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आप हमेशा जब भी जाएं, जब भी देखें, वहाँ पे हमेशा आपको बर्फ ही मिलेगी। तो जब चांदनी रात हो जाती है, सुबह सनलाइट के बाद जब चांदनी रात हो जाती है रात में, तो भी फव्वारा रुकता नहीं है, थकता नहीं है, अपना काम जारी रखता है। और उस समय फव्वारा इतना खूबसूरत हो जाता है कि वह बर्फ के समान, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ने लगता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब तेज़ हवाएं थोड़ी बहुत चलती हैं तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये फव्वारा है, फव्वारे का पानी इधर से, यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, उसके बाद पानी यहाँ से फिर से वापस नीचे आएगा वापस, फिर वो पानी फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा, ये प्रोसेस होता रहता है। तो जब हवा नहीं चलती है तो फव्वारा अपने एक डायरेक्शन में ऊपर जाता है और उसी डायरेक्शन में नीचे आ जाता है। लेकिन जब हवाएं चलने लगती हैं, सपोज इधर से हवाएं आने लगी, तेज़ हवाएं थोड़ी चलने लगी, तो फव्वारे का पानी कुछ इस तरह से मूव करने लगता है, पानी अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, आगे पीछे होने लगता है और ऐसा लगता है कि पानी डांस कर रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है, क्योंकि चांदनी रात में उसकी खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है जब पानी डांस करने के जैसे दिखाई देने लगता है। जैसे लगता है जैसे आप किसी सुंदर युवती को देखें, सुंदर कन्या को देखें या महिला को, जब वो डांस करती हैं तो लोग उनको देखते ही रह जाते हैं। उसी तरह पानी भी जब उन पे हवाएं पड़ती हैं तो पानी की बूंदें इधर उधर छिटक जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पानी की बूंदें डांस कर रही हैं। और कवि ने उसको ऐसे प्रस्तुत किया है कि जब हवाएं चलती हैं तो जिस तरह फूल इधर उधर हिलने लगती हैं, जैसे आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को देखें तो हवाएं चलती हैं तो गुलाब का डाल बहुत पतला होता है, वो इधर उधर हिलने लगता है। तो उसी तरह फाउंटेन पे की पानी की बूंदें भी बहुत हल्की होती हैं और हवा से वो इधर उधर हिलने लगती हैं, जिससे कि उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि फ्लावर कुछ इस तरीके का होता है और जब हवाएं चलती हैं तो फ्लावर कुछ इस तरीके से झुक जाता है और उसके बाद हवाएं चलेंगी तो फ्लावर लेफ्ट हैंड साइड पे भी झुकता है, जिस डायरेक्शन में हवाएं होंगी उसी तरह फ्लावर झुक जाएगा। तो फाउंटेन भी ऐसा ही काम करता है, उसके ऊपर हवाएं आती हैं जब, तो वह भी अपने हवाओं के डायरेक्शन में झुकने लगता है और कवि को ऐसा लगता है कि फाउंटेन डांस कर रहा है और उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है, फाउंटेन फूलों की तरह डांस कर रहा है। Into the starlight, in third stanza we have into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. तीसरी स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में, इनटू द स्टारलाइट। अभी हम लोगों ने सनशाइन की बात की, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, सुबह के टाइम की बात हो रही थी। उसके बाद इनटू द मूनलाइट, उसके बाद रात में चांदनी रात की बात हो रही थी। अब हम लोग यहाँ पर स्टार लाइट की बात कर रहे हैं। कवि यहाँ पर स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में फाउंटेन की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहा है, फाउंटेन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि फव्वारा तारों के प्रकाश में तेज़ी से फुहार फेंकता है। जैसे आप इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो अधिक से अधिक सबके पास लगभग सैनिटाइज़र की बोतल होती है। जब आप स्प्रे करते हैं तो पानी की जो सैनिटाइज़र उसमें से जो अल्कोहलिक स्प्रे निकलता है,
हैंड सैनिटाइजर जो उसमें से निकलता है वो बहुत ही तेज गति से निकलता है और आपके हाथ पे बहुत ही अधिक मात्रा में आ जाता है एक ही स्प्रे से। वैसे ही जब तारों के प्रकाश में ऐसा लगता है कि इसमें कवि कहना चाहता है कि इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे जब तारों के प्रकाश में जब फवारा अपना काम जारी रखता है, मतलब जब चांदनी रोशनी जब नहीं रहती आकाश में और जब केवल तारों का प्रकाश रहता है, रशिंग इन स्प्रे कवि इस पंक्तियों में कहना चाहता है कि जब चांदनी रात नहीं होती है, केवल तारे निकले हुए होते हैं, तो तारों की रोशनी में फवारा बहुत तीव्र गति से स्प्रे की तरह अपनी फुहार को ऊपर नीचे जैसा प्रतीत होता है कि ऊपर नीचे फेंकता है। स्प्रे मीन्स होता है फुहार, रशिंग मीन्स होता है फेंकते हुए। तो तारों की रोशनी में ऐसा लगता है कि फव्वारा बहुत तीव्र गति से तेज गति से अपनी पानी की बौछारों को बहुत तेज गति से नीचे से ऊपर फेंकता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, जब यहाँ पे स्टार्स होते हैं, जब स्काई में स्टार्स होते हैं और मून की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है, मीन्स मून लाइट उस समय प्रेजेंट नहीं होता, तो केवल तारों की रोशनी प्रेजेंट होती है, तो ऐसा लगता है कि फव्वारा स्प्रे की तरह बहुत ही तेज गति से बहुत ही अधिक स्पीड से अपने पानी को ऊपर की ओर फेंकता है। स्प्रे को हिंदी में हम लोग फुहार कहते हैं। रशिंग मीन्स होता है फेंकते हुए। तो हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। उसके बाद कवि आगे कह रहा है कि हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी फव्वारा उतना ही खुश रहता है जितना कि वह दिन में रहता है। फव्वारा थकता नहीं है, ना वो बोर होता है, अपने उसी एक ही प्रकार के काम को करते करते वो बोर नहीं होता है और ना ही वो थकता है। तो कवि कहता है कि आधी रात को तारों की रोशनी में फव्वारा अपनी फुहार को ऊपर नीचे फेंकता है और खुश रहता है। आधी रात को भी वो बहुत अधिक खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। तो कवि सीखता है फव्वारे से कि कितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में आए, आपको जीवन में हमेशा खुशी के साथ आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। कितनी बार भी आप गिरें, आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको फिर से नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ अपने पथ पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर होना चाहिए। Ever in motion, blissome and cheery, still climbing heaven world never weary। इस स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि ईवर इन मोशन मीन्स फव्वारा सदैव अपना काम करता है। मोशन मीन्स होता है गति। जब कोई चीज़ मतलब रेस्ट में नहीं होती, रेस्ट मीन्स विराम अवस्था। जब कोई चीज़ हमेशा मूव करती रहती है तो उसको हम लोग साइंस में मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने वर्ड यूज किया है मोशन। ईवर इन मोशन मीन्स सदैव गति अवस्था में रहने वाला ब्लिसम एंड चेरी। ब्लिसम मीन्स होता है हैप्पी या प्रसन्न होना। ब्लिसम की साइनोनिम मीनिंग आप जब ढूंढेंगे गूगल पे या कहीं डिक्शनरी में तो आपको हैप्पी मिलेगा। ब्लिसम एंड चेरी मीन्स होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना, चीयरफुल होना। तो कवि कहता है कि फव्वारा हमेशा अपना काम करता रहता है, मतलब अपनी गति का काम करता रहता है और हमेशा प्रसन्न और बहुत ही ज़्यादा अधिक आनंदित रहता है, बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। वह कभी थका हुआ, निराश, हताश नहीं दिखाई देता है। वह सदैव ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है और कभी भी अपने काम से थकता नहीं है। वह परेशान नहीं होता कि पूरे टाइम वह बस पूरे समय एक ही काम कर रहा है। तो वह हमेशा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है और कभी भी वह थकता नहीं है। तो कभी फव्वारे की इस क्वालिटी से, इस गुण से यह सीखने की कोशिश करता है कि अगर जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, आपको थकना नहीं चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। आप भले अपनी गति को, अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लें, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए, सदैव अपने में क्वालिटीज़ को ऐड करते रहना चाहिए।
In the next stanza we have glad of all weathers still seeming best, upward or downward motion die rest। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि फव्वारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना, तो फव्वारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कैसा भी मौसम हो, फव्वारा सदैव अपने काम को जारी रखता है, सदैव प्रसन्न दिखाई देता है और सबसे बेहतर दिखाई देता है। आपको कभी भी वो उदास या थका हुआ नहीं दिखाई देगा, हमेशा उत्साह और ऊर्जा एनर्जी से भरा हुआ दिखाई देगा, हमेशा अपने काम को पूरे ईमानदारी से करता हुआ दिखाई देगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मोशन डाई रेस्ट, कभी ऊपर की ओर पानी अपने फव्वारा कभी अपने पानी को ऊपर की ओर फेंकता है और कभी नीचे की ओर फेंकता हुआ या गिरता हुआ दिखाई देता है। चाहे फव्वारा ऊपर की ओर अपने पानी को फेंक रहा हो या नीचे की ओर उसका पानी आ रहा हो, वह सदैव मोशन में ही रहता है, सदैव गति अवस्था में ही रहता है, मतलब कभी रुकता नहीं है। उसकी गति हमेशा चलती रहती है, मतलब वह अपने पूरे जीवन काल में कभी भी विश्राम नहीं करता है, कभी भी आराम नहीं करता है और हमेशा अपने कर्म पथ पर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा कार्यरत रहता है। भले ही वह कितनी बार गिरे लेकिन वह हार नहीं मानता है, वह हमेशा आकाश की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ऑफ द फाउंटेन, कविता द फाउंटेन की लास्ट पंक्तियों में कवि कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट ईवर द सेम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि फुल ऑफ नेचर की फव्वारा प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर है, मतलब उसमें प्राकृतिक ऊर्जा अथाह है, वह थकता ही नहीं है, वह रुकता ही नहीं है, हमेशा अपने कर्म पथ पर बढ़ता ही रहता है। इक्वल डाई यूज हुआ है, इसकी मीनिंग होती है योर, मतलब तुम्हारा। जब आप कविता में कोई तुम्हारा के लिए कोई शब्द यूज करते हैं तो वहाँ पर आप डाई वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसकी मीनिंग होती है योर, तुम्हारा। इन आखिरी पंक्तियों में कवि कहता है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट ईवर द सेम। कवि कहता है कि फुल ऑफ नेचर, फव्वारा जो है वह प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर है, वह सदैव अपना कार्य जारी रखता है, कभी रुकता नहीं है। नथिंग कैन टेम, टेम की मीनिंग होती है कंट्रोल या नियंत्रित करना। नथिंग कैन टेम, फव्वारे को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, जबकि फव्वारे का शेप, फव्वारे की आकृति लगातार बदलती रहती है, प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। कभी फव्वारा अधिक ऊंचाई तक जाता है, कभी कम ऊंचाई तक आता है, कभी फव्वारे की बूंदें इधर उधर बिखर जाती हैं। फव्वारे की आकृति लगातार बदलती रहती है, प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, फिर भी ईवर द सेम, ईवर द सेम मीन्स वह सदैव अपना काम जारी रखता है, बिना थके बिना रुके। सो इस तरह आपकी हाईलाइट की बुक के लास्ट चैप्टर 16 को हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोएट है जो फव्वारे को देख रहा है मूनलाइट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मूनलाइट में पोएट फव्वारे को देख रहा है और उससे प्रेरणा ले रहा है कि फव्वारे की तरह उसको भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर मून है, तो ये मूनलाइट का पिक्चर यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है। यहाँ पर 2 पैराज और हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट। यहाँ पर आपको बताया गया है इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि
फव्वारा सदैव ही ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है। सीजलेस मीन्स होता है कॉन्टीन्यूअस, लगातार। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है सीजलेस, उसकी मीनिंग होती है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस मीन्स लगातार, बिना रुके हुए, बिना थके हुए। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स होता है हमेशा ऊपर उठना, हमेशा ऊपर उठना, अपने सपने को पाने की कोशिश में प्रयास करना। सीजलेस मैंने आपको बताया कि इसकी मीनिंग होती है लगातार। इसको आप रीड करेंगे, सीज लेस, इसकी मीनिंग होती है लगातार, कॉन्टीन्यूअस। तो फव्वारा लगातार ऊपर की ओर जाता है बिना रुके, बिना थके हुए। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स हमेशा अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम की तरफ ऊपर जाने की कोशिश करता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है यहाँ पर पोएम में सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। वह लगातार अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, मतलब सदैव अपने लक्ष्य के पास पहुंचने की कोशिश करता है। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट। चाहे दिन हो, चाहे सूर्य की रोशनी हो, प्रकाश हो, या अंधेरा हो, चाहे अंधकार हो या सूर्य की रोशनी हो, मतलब दिन या रात हो, वह अपना काम करता रहता है। उसके स्वभाव पर, उसके गुण पर कोई फर्क नहीं होता है और वह सदैव अपनी ऊर्जा को बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है, मतलब सदैव नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसको दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, यहाँ पर डाई वर्ड यूज हुआ है। डाई की मीनिंग मैंने आपको बता दी, मीन्स योर होता है। एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स यहाँ पर स्वभाव या उसके गुण की बात की जा रही है। लास्ट स्टैंजा, आखिरी पंक्तियों में कवि कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश सेंटफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक डी। कवि कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, कवि कहता है कि फव्वारा बहुत शानदार है, मेरी भी इच्छा है। लेट माई हार्ट बी, मेरी भी हृदय की इच्छा है, मतलब मेरे दिल की ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि फ्रेश सेंटफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, कि मेरे भी हृदय में जो विचार हो वो हमेशा ताज़ा हो, हमेशा बेहतर हो, हमेशा परिवर्तनशील हो, हमेशा आगे बढ़ने वाले विचार हो, मजबूत हो, सॉलिड हो, कि बार बार विचार आपके बदले ना। जिस तरह फव्वारा मजबूती के साथ, लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ता रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, कैसा भी मौसम हो, मूनलाइट हो, स्टारलाइट हो या सनशाइन हो, वो अपना काम हमेशा जारी रखता है पूरे एनर्जी के साथ, पूरी दृढ़ लगन के साथ। तो कवि भी कहता है कि लेट माई हार्ट बी फ्रेश सेंटफुल कॉन्स्टेंट, कवि कहता है कि फव्वारे की तरह, जिस तरह फव्वारा शानदार फव्वारा है, हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, उसी तरह मेरे भी हृदय में बेहतर विचार हैं, आगे बढ़ने के विचार हैं, और बदलाव, जो बेहतर बदलाव है उसके विचार हैं, और लगातार मैं भी आगे बढ़ता रहूं अपवर्ड लाइक डी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि और मैं भी हमेशा अपने जीवन में अच्छे विचारों को लेकर, अच्छे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूं। सो इस तरह चैप्टर खत्म हो जाता है। इस कविता के जो पोएट हैं वो आपके हैं जेम्स रसेल लोवेल, जिनको आप J.R. लोवेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं जो आप खुद समझ लेंगे, क्योंकि इसमें उसकी मीनिंग भी बताई गई है, सो आप देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, कॉमेंट मी or you can call me also on the number given in the description box. Thank you very much. Have a good night.